आज के वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना के अंदर जो भी स्टूडेंट्स पीजी वोकेशनल के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। देखिए, पीजी वोकेशनल के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे एमबीए, उसका फिर एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमसीए, उसका फिर ब्लिस, एमलिस, ये सभी कोर्स और पीजीडीसीआर, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ इस प्रकार के बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे मतलब कि कोर्स होते हैं जिसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पे। तो देखिए, उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। देखिए, जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है, देखिए हम लोग पीपीयू के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ आने के बाद देखिए आपको एडमिशन पोर्टल के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। देखिए, पीजी ट्रेडिशनल के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पीजी रेगुलर कोर्स, एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए देखिए फर्स्ट कट ऑफ यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो देखिए आप यहाँ से जाके कट ऑफ देख सकते हैं। मैं आपको देखिए अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे सेकंड कट ऑफ कितना जा सकता है, यहाँ पे सारे प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो उसके नीचे आप यहाँ पे आएगा, देखिए पीजी सेल्फ फाइनेंस, जिसको हम पीजी वोकेशनल भी कह लेते हैं। यहाँ पे कोर्स के नाम आपको देख ले नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के टाइम देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे आवश्यक सूचना नीचे स्क्रॉल करने के लिए आपको कहा जाएगा यहाँ पे। तो इसके अंदर देखिए आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट हु हैव पास्ड द अंडर ग्रेजुएट इन 2024 एग्जामिनेशन। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 2024 के अंदर अंडर ग्रेजुएट पास किए हैं यहाँ पे, उन लोगों के लिए यहाँ पे देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है। आप लोग को यहाँ पे विदाउट माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। और जिनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है वो लोग कैसे फिल करेंगे वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए उसका बेसिक डिटेल जो आपको यहाँ पे है वो सारी चीज़ आपको कहा जा रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल कंटिन्यू टू फॉर्म पे क्लिक करके आपको यहाँ पे राज्य कौन से राज्य से आपने यहाँ पे किया है, यहाँ पे उसका फिर कौन से यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री है यहाँ पे ग्रेजुएशन का, वो आपको यहाँ पे मतलब ग्रेजुएशन वोकेशनल के अंदर वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे मेरा पाटलिपुत्रा है तो पाटलिपुत्रा, अदर है तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आप यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर जैसे आपका उसका फिर उसका फिर यहाँ पे देखिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी यहाँ पे कर लीजिएगा। उसका फिर यहाँ पे कौन से साल आप पास किए वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसका फिर यहाँ पे रोल नंबर, और यहाँ पे वापस से रोल नंबर डाल के आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड आपको नजर आ रहा है इसको आप फिल कीजिएगा। फिर आपके जैसे यहाँ पे करके आपको प्रोसीड टू फॉर्म के आपको क्लिक करना है। उसका फिर जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ रीवेरीफाई योर डिटेल, आपको जो अभी जानकारी अभी तक आपने फिल किया, जैसे आपका यूनिवर्सिटी कौन से साल पास किए हैं, रोल नंबर, आपको इसको देखिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए रीवेरीफाई करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यस प्रोसीड टू फॉर्म पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर कुछ गलती हो गया तो यहाँ पे नो गो बैक के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। सारा चीज़ सही है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए। चलिए उसके फिर आपको देखिए कुछ इस प्रकार से आपको देखिए फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहला कैंडिडेट का प्रोफाइल है, यहाँ पे आपका नाम आपको यहाँ पे डालना है, अभ्यर्थी का नाम जो आपका नाम है यहाँ पे नाम देखिए आप लोग को कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपको या फिर मार्कशीट निकाल लीजिए, उसी के हिसाब से सारी आपको फिल करना है। जैसे आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ आप लोग को देखिए उसी के हिसाब से आपको फिल करना है। उसके फिर फादर्स नेम, पिता का नाम यहाँ पर डालिएगा, फिर यहाँ पे माता जी का नाम डालिएगा, माता का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ जो आपका यहाँ पे मार्कशीट के अंदर क्लास 10th के मार्कशीट के हिसाब से वो आपको फिल करना है। यहाँ पे जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी आपका ये वो आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर श्रेणी कैटेगरी आपको पूछा रहा है कि जनरल से है, BC1, BC2, SC, ST आप किससे यहाँ पे आप आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे BC1 है तो BC1 सिलेक्ट कीजिएगा। फिर सब कैटेगरी के अंदर यहाँ पे देखिए आप लोग को जैसे कि दिव्यांग है तो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी से आप हैं यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे जनरल वालों के लिए आप जैसे जनरल यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। सब कैटेगरी के अंदर देखिए यहाँ पे आप लोग को विजुअली दिव्यांग वालों के यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना होगा आपको। और आप माइनॉरिटी कैटेगरी से आप आ रहे हैं तो यहाँ पे यस आपको करना होगा, नहीं तो आपको नो करना होगा। उसके फिर अगर आपके पास EW सर्टिफिकेट है, ये सिर्फ जनरल वालों के लिए पूछा जाता है। अगर आपके पास EW सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको आई हैव EW सर्टिफिकेट का आपको क्लिक करना होगा, नहीं है तो आपको यहाँ पे देखिए नहीं जरूरत है यहाँ पे करने का। देखिए अगर आप दे रहे हैं यहाँ पे तो आप लोग को यहाँ पे देखिए EW का आपके पास सर्टिफिकेट भी आप लोग को अपलोड करना होगा यहाँ पे, तो आप लोग का बना होगा तभी आप यहाँ पे उसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो पहले बनवा लीजिए फिर आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। चलिए उसका फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पे साथ ही आपको कर लेना है। यहाँ पे देखिए यही कंप्लीट यहाँ पे था। उसका फिर नीचे आप यहाँ पे आइएगा तो डोमिसाइल स्टेट है, किस राज्य के आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास है। आप जिस भी राज्य से आप यहाँ पे आ रहे हैं वो जैसे बिहार से तो बिहार सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे। फिर डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे पत्र देखिए आपको यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र आपको डालना है। आधार कार्ड आपके पास है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, उसका भी यस कीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पे देखिए नो। आप लोग ग्रेजुएट हैं तो ये आपके पास तो होगा, यहाँ पे यस करके यहाँ पे आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। आधार नंबर डालना आपको कंपलसरी आप लोग को है, ठीक है। उसका फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आप नहीं भी डालिएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पे देखिए ये साइन आपके पास नहीं है। चलिए उसका फिर नेक्स्ट अगला है यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर सबसे पहला है परमानेंट एड्रेस और दूसरा है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस के अंदर देखिए आपका स्थायी पता है, स्थायी पता के अंदर राज्य यहाँ पे आ जाएगा, जिला कौन सा जिला आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है।
उसके आप यहाँ पे एड्रेस कंप्लीट स्थायी पता आप लोग को यहाँ पे लिखना है, जैसे गांव जो भी आपका शहर का है वो साथ ही आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिखना है, फिर पिन कोड डालना है। अगर आपका देखिए स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों आपका सेम है तो आपको यहाँ पे देखिए कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा, तो ये आपका ऑटोमेटिक आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका फिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग आपको यहाँ पे फिल करना होगा। चलिए उसका फिर नेक्स्ट अगला है मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है यहाँ पे, फिर मोबाइल नंबर को अगेन यहाँ पे दोबारा से डालना है यहाँ पे, फिर ईमेल आईडी जिसके ऊपर आपका देखिए कोई भी यहाँ पे जानकारी है तो आपको शेयर किया जाएगा, तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालिएगा, वैलिड ईमेल आईडी, फिर ईमेल आईडी को वापस यहाँ पे वेरीफाई कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसका फिर नेक्स्ट अगला है एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पे क्लास 10th का यहाँ पे आपको मांगा जा रहा है, हाई स्कूल का यहाँ पे मांगा जा रहा है। सबसे पहले कौन से साल आप पास किए वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके थोड़ा सा वेट कीजिएगा। फिर हाई स्कूल का बोर्ड बिहार बोर्ड से है, आईसीएसई बोर्ड से है, सीबीएसई से है, जिस भी बोर्ड से आप यहाँ पे है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे देखिए आपको रोल कोड डालना होगा या फिर रोल नंबर, देखिए रोल कोड रोल नंबर। देखिए सीबीएसई वालों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना रोल नंबर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, यहाँ पे मतलब कि टाइप करना होगा। फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने मार्क्स का आपका था यहाँ पे वो आपको यहाँ पे डालना होगा। देखिए इसको आप लोग को यहाँ पे उसको कन्वर्ट करना होगा, आप लोग को सीजीपीए से आपको देखिए नंबर के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आप लोग को यहाँ पे, ठीक है। उसका फिर उसी प्रकार से ये अगर बिहार बोर्ड से है तो बिहार बोर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको यहाँ पे रोल कोड रोल नंबर दोनों फिल करना होगा। फिर मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेंड कितना मार्क्स आपको यहाँ पे आया है वो फिल करना पड़ेगा। फिर उसका फिर देखिए सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट जो आपका क्लास 12 आपका है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देना है, जैसे क्लास 12 के अंदर कौन से साल पास किए हैं वो आपको यहाँ बताना होगा, कौन से बोर्ड से आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा। फिर उसका फिर देखिए रोल कोड रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने मार्क्स का था, जैसे कि 500 नंबर का होता है तो 500 नंबर डालिएगा, और कितना मार्क्स आपको यहाँ पे आया है वो आपको यहाँ पे लिख देना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है अपने इंटरमीडिएट के अंदर, जैसे क्लास 12 के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा यहाँ पे, ठीक है। पढ़ा है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप सीबीएसई वाले हैं तो सीबीएसई से आपको सिलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ हो। उसका फिर ग्रेजुएशन का डिटेल्स आप लोग को देखिए पहले से यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम स्टार्टिंग में आपने फिल किया होगा वही आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। देखिए पासिंग ईयर, कौन से यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, रोल नंबर, इतना चीज़ आपका पहले से आपका फिल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके नीचे आप यहाँ पे आइएगा तो क्वालिफाइंग डिग्री आप लोग को पूछा जा रहा है। देखिए उसका फिर यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री के अंदर देखिए आपने कौन सा डिग्री यहाँ पे किया है, मतलब कि वोकेशनल के लिए आप लोग को जैसे पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किसके अंदर आपने ग्रेजुएशन किया है आपने यहाँ पे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एमसीए का यहाँ पे करने वाले हैं तो एमसीए के लिए आपको यहाँ पे देखिए जैसे कि बीसी जो एमसीए के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका देखिए क्वालिफाइंग डिग्री आपका देखिए बीसीए आपका होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो बीसीए के अंदर यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिएगा। उसका फिर यहाँ पे सब्जेक्ट 1 के देखिए ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा। सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 आप लोग यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं, देखिए पहले से आप यहाँ पे फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप एमलिस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्लिस आप सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो आधारता रहेगा उसके बाद जो ब्लिस का कोर्स रहेगा, फिर लाइब्रेरी साइंस, फिर देखिए आप इसको फिल नहीं कर सकते यहाँ पे। आप जिसके अंदर भी एडमिशन लेना चाहते हैं उसका यहाँ पे आप जो भी आपने ग्रेजुएशन के अंदर किया है वो आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पूछा रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर नामांकन पीपीयू, अगर आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर कोर्स किस प्रकार का आपका यहाँ पे था, जैसे ब्लिस सेमेस्टर वाइज होता है कि ईयरली वाइज होता है तो वो आपको यहाँ बताना होगा यहाँ पे। उसका फिर जैसे बीसीए सेमेस्टर वाइज था या फिर ईयरली वाइज था वो आपको यहाँ पे बताना होगा। ये सारी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा यहाँ पे, ठीक है। उसका फिर कोर्स का ड्यूरेशन, जैसे कि कितने साल का कोर्स आपका यहाँ पे था, ब्लिस कितने साल का होता है तो देखिए ब्लिस आपका 1 साल का होता है और बीसीए देखिए आपको 3 साल का होता है, तो आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। फिर मार्क्स ऑब्टेंड, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपका यहाँ पे देख लेना होगा, मार्कशीट के ऊपर मैक्सिमम मार्क्स आपको कितना है यहाँ पे, फिर कितना मार्क्स आपको देखिए ऑब्टेंड हुआ है यहाँ पे। इसके बाद फिर अगर आपने देखिए बीएड किया हुआ है ग्रेजुएशन के बाद बीएड, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखिए वोकेशनल के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, नहीं तो बाकी आपको यहाँ पे नो छोड़ दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसका फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए फोटो आपको देखिए 20 KB तक आप लोग के पास होना चाहिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधा ब्राउज पे आपको क्लिक करना होगा। जहाँ भी आपका फोटो या फिर कुछ ऐसा कुछ सिलेक्ट रहेगा वहाँ पे आपको जाकर सिलेक्ट करना, ओपन यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसका फिर ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका फोटो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है यहाँ पे 20 KB तक का यहाँ पे, ठीक है। उसके नीचे आप यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे ऐसा होता है यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए यस करके आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे सेव एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसका फिर देखिए कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे आएगा, देखिए प्री एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन सक्सेसफुल, आप लोग का यहाँ प्री एप्लीकेशन आपका सक्सेसफुली आपका हो चुका है। यहाँ पे लॉगिन आईडी आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये रहा मेरा लॉगिन आईडी और यूज़र और पासवर्ड यहाँ पे जो आपका है वो आपका मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाला है उसके ऊपर आपका चला जाएगा यहाँ पे। उसका कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होगा।
देखिए उसका फिर जैसे आप यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड की तरफ जाइएगा तो नेक्स्ट स्टेप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट सेल्फ फाइनेंस पीजी, यहाँ पे देखिए उसका डैशबोर्ड, यहाँ पे देखिए प्रोफाइल अपडेट, फोटो सिग्नेचर अपलोड, अदर क्वालिफिकेशन, पीजी कोर्स चॉइस, और सभी कॉलेज कोर्स चॉइस, एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, व्यू एप्लीकेशन, डाउनलोड एप्लीकेशन। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोग यहाँ प्रोफाइल अपडेट, यहाँ पे इस शुरुआत से लेकर आपको अंत तक आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे देखिए प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको यहाँ पे करना होगा। इसके बाद आपको क्लिक कर दीजिए। देखिए कुछ उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का प्रोफाइल आपका यहाँ पे आएगा। आप मान लीजिए कोई आपसे गलती भी हो गया है तो आप लोग यहाँ पे देखिए एक बार अच्छा से चेक करते चले जाइएगा। जैसे कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ आप चेक करते चल जाएगा, अपडेट भी करते चल जाइएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके फिर जैसे सारा चीज़ सही रहेगा तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप आप लोग यहाँ पे है तो उसके पे यहाँ पे आइएगा। देखिए थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए नीचे सबसे नीचे आप यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा, एड्रेस के नीचे आप लोग यहाँ पे आ जाएगा अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटो साइन, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। देखिए फ़ोटो साइन तो आपका यहाँ पे देखिए पहले से आपका अपलोड रहेगा क्योंकि आपने प्री एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अपने वहाँ पे डाला था। अगर आप मान लीजिए कि कोई दूसरा फोटो आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वापस से आप उसको ब्राउज़ करके वापस से आप उसको फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखिए एक बार जैसे आप फाइनल सबमिट कर देगा उसके आप कोई एडिट आप नहीं कर सकते यहाँ पे। तो एक चीज़ बढ़िया से मतलब कि जो मेनली आप एप्लीकेशन का सारा चीज़ आप चेक कर लीजिए कि अभी तक आपने सारा चीज़ फिल किया है या फिर नहीं किया है। उसके बाद फिर देखिए हाई स्कूल का मार्कशीट आपको यहाँ मांगा जा रहा है। फिर आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का मार्कशीट आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। दोनों का आपको यहाँ पे इमेज आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे देखिए फोटो को जैसे आप फोटो सिग्नेचर अपलोड किए हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है। उसका फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। उसका फिर यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिटेल्स जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, माइग्रेशन कौन से डेट के यहाँ पे देखिए आपका इशू किया गया है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। यहाँ पे अगर कोई कैटेगरी आपको यहाँ पे किए हैं आपने तो आप एप्लीकेबल आपका है तो यहाँ पे आपको डालना होगा। EWS वाले यहाँ पे आप फिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ करने का देख कुछ नहीं करना, आपको अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। और जिनके पास देखिए आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे देखिए आप उसको कुछ फिल मत कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अपलोड करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। फिर उसका फिर यहाँ पे देखिए जैसे आप यहाँ पे आएगा तो एलिजिबल पीजी सब्जेक्ट डिटेल्स, यहाँ पे एलिजिबल आपका जो पीजी का यहाँ पे जो आपका यहाँ पे कि कौन कौन सब्जेक्ट के ऊपर देखिए एडमिशन स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। तो देखिए ब्लिस आपका हो गया MA लेबर एंड सोशल वेलफेयर, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका फिर MSc इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका फिर MBA, उसका फिर MCA, उसका PG DCR। आप जिस भी कोर्स के लिए आप एडमिशन ले रहे हैं वो आपको कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा आप लोग को यहाँ पे, ठीक है। उसका फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। उसका फिर यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कोर्स एंड कॉलेज, यहाँ पे आपका डिग्री MCA सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसे डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। पटना के अंदर तो पटना सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे, और पटना के अंदर कौन कौन से कॉलेज के अंदर देखिए आपको एडमिशन मिलेगा यहाँ पे, जैसे AN कॉलेज, BD कॉलेज, BS कॉलेज दानापुर, कॉमर्स कॉलेज और ABC कॉलेज ऑफ एजुकेशन न्योरा पटना के अंदर यहाँ पे, ठीक है। और जैसे नालंदा वालों के लिए यहाँ पे तो नालंदा वालों के लिए यहाँ पे देखिए नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ इकलौता कॉलेज यहाँ पे आपको यहाँ पे रहेगा, ठीक है। कॉलेज बाय कॉलेज ये सारा डिपेंड, कोर्स बाय कोर्स आपको डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है। उसका फिर यहाँ पे जैसे आपको AN कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो AN कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। उसका फिर यहाँ पे ऐड कीजिए इसको, ठीक है। उसके उसी बात मतलब कि आपको यहाँ पे प्रेफरेंस आपको एक तरह से यहाँ पे मांगा जा रहा है कि आपको प्रेफरेंस यहाँ पे डालना है कॉलेज का, जैसे कि जिसमें आपका मेरिट लिस्ट बनेगा तो कुछ इसी प्रकार से आपको यहाँ पे रहेगा, जो प्रेफरेंस आपको यहाँ पे दिया होगा उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ आप देखिए सभी का यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। चलिए उसका फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। उसका फिर यहाँ पे देखिए अगर टोटल कंप्लीट जो भी तक आपने सारा चीज़ आपने फिल किया है वो देखिए कंप्लीट आप लोग का यहाँ पे आ गया है एप्लीकेशन प्रीव्यू। आप यहाँ पे सारा चीज़ चेक कर लीजिए, अगर आपका सारा चीज़ सही रहेगा तभी आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है पेमेंट के लिए, नहीं तो आप पीछे जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे आप पेमेंट कर दिए तो फिर आपको एडिट का मौका आप लोग को नहीं मिलेगा। ये अच्छा से यहाँ पे सारी चीज़ चेक कर लीजिएगा। देखिए आपको शुरुआत में ही आपको जैसे आप यहाँ पे आइएगा तो आपको शुरुआत के अंदर आपको यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आपको उसके ऊपर नहीं करना है। आपको सबसे पहले फॉर्म को प्रीव्यू कर लीजिए यहाँ पे कि आपने सारी चीज़ सही फिल किया है या फिर नहीं किया है, तभी आप यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसका फिर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट। उसका फिर यहाँ पे देखिए आपको कितना रुपया आपको लगेगा वो आपको यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे कि जनरल के लिए 1100 रुपया है, बाकी 750 रुपया SC ST के लिए यहाँ पे है। यहाँ से फॉर्म को प्रीव्यू भी कर सकते हैं। उसे पेमेंट गेटवे के ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पे देखिए CBI पेमेंट गेटवे और SBI पेमेंट गेटवे दोनों के ऊपर से आप यहाँ पे जाकर पेमेंट को यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले पासवर्ड आपको डालना होगा जो आपके मोबाइल के ऊपर गया होगा। उसका फिर यहाँ पे SBI पेमेंट गेटवे या दोनों में से किसी के ऊपर, जैसे मैं SBI के ऊपर आपको करके दिखाने वाला हूँ।
देखिए जैसे ही आप SBI गेटवे के ऊपर आइएगा तो कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पे खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए आप बहुत प्रकार से मतलब कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार से पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपको कार्ड नंबर डालना होगा, नेम ऑफ जो भी नाम आपका कार्ड के ऊपर लगा हुआ हो उससे, या फिर इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, नेफ्ट से कर सकते हैं, QR कोड स्कैन करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे आपके यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट आपका सक्सेसफुल आपका यहाँ पे होगा तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो जाएगा। तो आप वहाँ से PDF उसको आप सबमिट उसको डाउनलोड करके रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यही कंप्लीट प्रोसेस आपका यहाँ पे है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।